आज मैं आपको पैट के एग्ज़ाम में जो आपके भारतीय इतिहास यानी कि इंडियन हिस्ट्री के जो क्वेश्चन आते हैं उनका रिवीजन करा रहा हूँ। ये आपके एग्ज़ाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखिए सब फर्स्ट क्वेश्चन है कि पशुपति मौर्य सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल से मिली है। तो पशुपति मौर्य जो आपकी सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो के स्थल से मिली है। मोहनजोदड़ो के बारे में बता देता हूँ कि मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पर जो मोहनजोदड़ो से आपके विशाल स्नानागार, सावधान, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति और कांस्य मूर्ति यानी नर्तकों की कांस्य मूर्ति मिली है। और सिंधु घाटी सभ्यता के जो आपका मोहनजोदड़ो को जो आपका ये मृतक का टीला भी कहा जाता है। तो इसलिए आपका आंसर क्वेश्चन था कि पशुपति मौर्य सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से मिली है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो बनवाली जो सिंधु घाटी का प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के हरियाणा राज्य में स्थित है। और बनवाली की जो खोज 1973 में R.K. विश्व द्वारा की गई थी और यहाँ पर मिट्टी का बना एक हल भी मिला था। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो हड़प्पा स्थल के सर्वप्रथम की संक्षिप्त खुदाई जो सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। भारतीय पुरातत्व के संरक्षण के प्रमुख सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे और कनिंघम को ही जो भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। आपका आंसर सी हो जाएगा, सर अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। ठीक है, तो पुजारी राजाओं की जो मूर्ति मिली थी वो मोहनजोदाड़ो से मिली थी। और मोहनजोदाड़ो जो सिंधु नदी के किनारे पाकिस्तान के नरकाला जिले पर स्थित है। जी, और मोहनजोदाड़ो की खोज 1922 में रखालदास बनर्जी ने की थी। यहाँ से मिट्टी के धातु के बर्तन, जलकुंड, इमारतें, मुद्राएं आदि मिली थी। और मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। आपका आंसर बी हो जाएगा, मोहनजोदाड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा एक बंदरगाह का नाम लिखिए। ठीक है, तो लोथल हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। ठीक है, यह भारत के गुजरात के भागवा नदी के तट पर स्थित है। और लोथल की जो खोज की गई थी 1955 में रंगनाथ द्वारा की गई थी। और लोथल को जो मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन आपका था कि हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई कास्टिंग का तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। हड़प्पा सभ्यता जो विश्व की एक प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। ठीक है, और इसका विस्तार जो पश्चिम भारत में था। तो इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कि डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोमलोपी ढलाई कास्टिंग तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। ठीक है, तो हड़प्पा काल का पुरातत्व धौलावीरा, ठीक है, धौलावीरा गुजरात के कच्छ के रण में मध्य में स्थित है। और धौलावीरा जो 3 भागों में विभाजित थे वो था नंबर 1 किला, नंबर 2 मध्य नगर, नंबर 3 निचला नगर भागों में विभाजित था। तो क्वेश्चन था कि हड़प्पा काल का कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, धौलावीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा संस्कृति के मोहर पर टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में से किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। देखिए, नहीं की बात हो रही है। तो हड़प्पा संस्कृति के मोहर पर टेराकोटा कला पर जो आपके बाघ, गैंडा, हाथी और एक सींग वाला सांड, जंगली भैंसा, बकरा, पशु की जो सुनहरी आकृति जो है दर्शाई गई थी। परंतु क्वेश्चन में था कि हड़प्पा संस्कृति के मोहर पर टेराकोटा कला पर निम्नलिखित में किस जानवर को दर्शाया नहीं गया था। तो इसमें आपका आंसर गाय हो जाएगा कि गाय की आकृति को नहीं दर्शाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में सिंधु नदी के तट पर स्थित है और यहाँ पर विशाल स्नानागार और सावधान
मिले थे। शवदान यानी कि जो कब्रिस्तान मिले थे। तो इसलिए मोहनजोदड़ो को शब्द का अर्थ क्या कहा गया है कि माइंड ऑफ डेड यानी कि मृतकों का टीला कहा जाता है। तो इसलिए आपका आंसर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ है माइंड ऑफ डेड। आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो आपका कथन सत्य है वो आपका ए कथन सत्य है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे, क्योंकि कपास भारत की एक प्रमुख फसल है और जिसकी खेती भारत में बहुत मात्रा में की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता के निवासी कपास के उत्पादन में संसार भर में प्रथम स्थान पर माने जाते थे। इसके साथ साथ भारत में जो आपका गेहूं, जौ, दाल, चना, तिल आदि की भी खेती की जाती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो आपका आंसर ए हो जाएगा कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। तो आपका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल यानी गुजरात के अहमदाबाद में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल है। ठीक है, और लोथल की सर्वप्रथम खोज जो SR राव ने 1955 से 1962 के मध्य में की थी। और लोथल को ही जो लघु हड़प्पा या मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन था आपका कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की थी। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, SR राव ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो गुजरात के कच्छ जिले में स्थित सुरकोटड़ा में घोड़ों के अस्थियों के अवशेष मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कब्रगाह के अवशेष भी मिले हैं। और सुरकोटड़ा की खोज जो 1964 में JP जोशी ने की थी। सुरकोटड़ा की खोज JP जोशी ने 1964 में की थी। क्वेश्चन था आपका कि सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, सुरकोटड़ा में मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं पूछा जा रहा है। तो कालीबंगा, रोपड़, लोथल ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, परंतु पाटलिपुत्र की स्थापना हरिवंश के उदयन ने की थी। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल कौन सा नहीं है, आपका पाटलिपुत्र। आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6वीं से 14वीं शताब्दी तक निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो 6वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो मगध था। ठीक है, मगध जो प्राचीन भारत के 16 जनपदों में से एक था। ठीक है, मगध जो प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। और मगध जो दक्षिण बिहार के में स्थित है, जिसमें पटना और गया जिला भी शामिल थे। ठीक है, क्वेश्चन था कि 6 से 14वीं शताब्दी तक के निम्नलिखित में से कौन सा सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, मगध। आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सुरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो सुरसेन महाजनपद की जो राजधानी थी वो मथुरा थी। ठीक है, और वैशाली जो राजधानी थी वो आपकी बजीज महाजनपद की राजधानी थी। काशी वाराणसी महाजनपद की राजधानी थी। और चंपा जो अंग महाजनपद की राजधानी थी। क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में सुरसेन महाजनपद की राजधानी कौन सी थी। तो आपका आंसर डी हो जाएगा, मथुरा। आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जैन तथा बौद्ध ग्रंथों में 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है, जिसमें बौद्ध ग्रंथों के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के जो है जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र का भी वर्णन किया गया है। और इन्हीं में सभी में यानी कि आपके अंगुत्तर निकाय में और भगवती सूत्र में जो 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जैन और बौद्ध ग्रंथों में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा, 16 महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है। तो उपनयन समारोह में जो बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था, और यह जो प्राचीन हिंदू समाज में एक अनिवार्य संस्कार था उपनयन समारोह। ठीक है, उपनयन समारोह
प्राचीन हिंदू समाज में एक अनिवार्य संस्कार था और इसी संस्कार के पश्चात यानी उपनयन संस्कार के पश्चात ही बालक वेदों और वेदांगों का अध्ययन कर पाता था और साथ ही सावित्री मंत्र का उच्चारण भी कर सकता था। तो उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्गत हुआ है? तो सत्यमेव जयते महावाक्य जो आपका मुंडक उपनिषद से उद्गत हुआ है और मुंडक उपनिषद में यज्ञ की तुलना जो टूटी हुई नाव से की गई है। मुंडक उपनिषद अर्थवेद जो है अर्थवेद से संबंधित है और सत्यमेव जयते भारत का एक आदर्श वाक्य माना जाता है। तो सत्यमेव जयते महावाक्य का उद्गत कहाँ से हुआ था? तो आपका आंसर सी हो जाएगा, मुंडक उपनिषद से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? ऋग्वेद जो प्राचीन 4 वेदों में से एक वेद है और ऋग्वेद में 1028 सूक्त और 10,552 मंत्रों का उच्चारण किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है और अग्नि के लिए 200 सूक्तों की रचना की गई है और ऋग्वेद की जो रचना की गई है वो सब आंध्र प्रदेश में हुई थी। तो क्वेश्चन था हमारा कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन किया गया है? तो आपका आंसर हो जाएगा इंद्र हो जाएगा कि ऋग्वेद में सबसे सर्वाधिक जो वर्णन किया गया है वो इंद्र देवता के लिए वर्णन किया गया है। तो आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो अर्थशास्त्र, मनुस्मृति और न्याय मीमांसा उपयुक्त यानी कि तीनों में ही जो है अपराध और अपराधी का जिक्र आता है। तो इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ है। तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो यजुर्वेद के ब्राह्मण के मूल पाठ हैं। सामवेद की भी मैं आपको बता देता हूँ कि पंचविश, तारण्य और जैमिनी वो सामवेद के मूल पाठ हैं। अर्थवेद के गौपथ अर्थवेद का ब्राह्मण के मूल पाठ हैं और ऋग्वेद के ऐत्रेय और कौशिकी जो ऋग्वेद के ब्राह्मण पाठ हैं। क्वेश्चन में था कि शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण के ब्राह्मण मूल पाठ वो आपके यजुर्वेद के ब्राह्मण के मूल पाठ है। तो आपका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो पुराणों की संख्या जो 18 है जिनमें से केवल 5 पुराण यानी मत्स्य पुराण, वायु पुराण, ब्राह्मण पुराण, भगवत पुराण और विष्णु पुराण में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। तो सबसे प्राचीन पुराण जो है वो मत्स्य पुराण और सबसे प्राचीन और प्रामाणिक पुराण को माना जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन था कि सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आपका आंसर ए हो जाएगा कि मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन पुराण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक देवता इंद्र देवता किसके देवता थे? ठीक है, तो इंद्र देवता जो आर्यों के प्रमुख देवता माने जाते हैं और इंद्र देवता युद्ध के नेता माने जाते हैं, दुर्गों को तोड़ने वाले नेता माने जाते हैं और वर्षा एवं चक्रवात के देवता माने जाते हैं। ठीक है, और ऋग्वेद में इंद्र देवता के लिए 250 सूक्तों की रचना की गई है। तो क्वेश्चन था कि वैदिक देवता इंद्र देवता किसके देवता हैं? तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि वैदिक देवता जो वर्षा एवं चक्रवात के देवता हैं। तो आपका आंसर सी हो जाएगा। तो ये मैंने आपके पैट के एग्ज़ाम में कुछ जो इंडियन हिस्ट्री के यानी भारतीय जो इतिहास है इसके कुछ क्वेश्चन आपके कराए हैं, इनका रिवीजन कराया है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर जो भी कमी हो तो उसके लिए आप कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।